रुचि, अरे रुचि सुनो तो। रुचि, रुचि। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। तू मुझे अकेला देखकर छेड़ रहा है। रुक, अभी बुलाती हूँ पुलिस को। साले अंधा है क्या जो तूने खड़ी हुई गाड़ी में ऑटो ठोक दिया? वो सर, ऑटो की ब्रेक नहीं लगी और गलती से टक्कर लग गई। क्या हुआ आनंद? रुचि, इस ऑटो वाले ने अपने कार में टक्कर मार दी। अरे इस ऑटो वाले को तो मैं जानती हूँ, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा, तो ये तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था, तो क्या हम इसे छोड़ दें? अरे मैंने कब कहा इसे छोड़ दो। तुम मारो पीटो चाहे जो करो। अरे रुचि, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें ये याद है कि मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन ये याद नहीं कि मैं तुम्हारी कितनी मदद करता था। पहली बात तो ये, तूने मेरा नाम कैसे लिया, और दूसरी बात, कॉलेज की बात अलग थी और अब की बात अलग है। और तूने मेरा अगर दोबारा नाम लिया ना तो तुझे 2 थप्पड़ मारूंगी। बड़ा है मेरा नाम लेने वाला। अरे ओ भाई साहब, अगर तुम्हारी पुरानी बातें बंद हो गई हैं तो जरा इधर भी ध्यान दे लो। जो मेरा नुकसान हुआ है उसके पैसे दो और जाओ यहाँ से। हाँ भाई साहब, मानता हूँ कि आपका नुकसान हुआ है और मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बताओ कितने का नुकसान हुआ है आपका? इसका कम से कम 2000 रुपये खर्चा आएगा। अरे तू चुप बैठ, मैं बताता हूँ इसमें कितना खर्चा आएगा। कम से कम इसमें 10,000 का खर्चा आएगा। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? इसमें थोड़ा सा तो स्क्रैच लगा है और उसके बदले मैं आपको 2000 रुपये दे तो रहा हूँ। इतने ही पैसे हैं मेरे पास। क्या 2000? तू पागल वागल है क्या? ये ऑटो नहीं है, कार है। क्या सर, इतना तो मुझे भी पता है कि इसमें कितना खर्चा आएगा, इसीलिए उतने ही पैसे लीजिए जितना इसमें खर्च आए। साले, क्या मैं तुझसे हराम के पैसे मांग रहा हूँ क्या, जो तुम मुझसे बहस कर रहा है? सर देखिए, मारिए मत। अभी तो सिर्फ हाथ ही उठाया है। अगर तूने पैसा नहीं दिया तुझे बहुत मारूंगा। हाँ तो दे तो रहा हूँ ना आपको पैसे। ये लो 2000 रुपये। तुम लोग भी ना इससे फालतू बहस कर रहे हो। इसके पास जितने पैसे हैं सब छीन लो ना इससे। हाँ रुचि, तुम सही कह रही हो। प्रिंस, पकड़ इसे। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे मेरे पैसे दे दो मुझे। अरे क्या यार, बहुत माल है इसके पास। यार वो मेरे पैसे दे दो, मुझे किताबें लानी है। क्या किताबें? तू अभी भी पढ़ाई कर रहा है क्या? हाँ रुचि, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे पैसे इन लोगों से तुम दिलवा दो। मैं क्यों दिलवा दूं इनसे पैसे? तू खुद ले इनसे अपने पैसे। देखो, मेरे पैसे वापस कर दो। मुझे अभी इन पैसों से किताबें लानी है और मालिक को भी पैसे देने हैं। अगर मैंने मालिक को पैसे नहीं दिए तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। अबे तू नौकरी से निकले या ना निकले, हमें क्या, हमें तो पैसों से मतलब था। रुचि, तुम कहो ना इनसे कि ये मेरे पैसे वापस कर दें। तूने फिर मेरा नाम लिया। अबे जा रहा है या और थप्पड़ खाएगा? आनंद भाई, मुझे भी यही लग रहा है, ये ऐसे नहीं मानेगा। ये आप लोग सही नहीं कर रहे हैं। क्या सही नहीं कर रहा हूँ बे? ज्यादा ज्ञान मत दे और जा यहाँ से। अरे तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? जा यहाँ से, वरना बेवजह मार खाएगा। अबे निकलना यहाँ से। यार, आज के पार्टी का इंतजाम तो हो गया। हाँ, हमारा इंतजाम तो हो गया, लेकिन उस ऑटो वाले का उसका मालिक करेगा। तो पूरे दिन से ऑटो चला रहा है और बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं। वो मालिक, मेरे पास पैसे थे, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे पैसे छीन लिए। अच्छा बहाना है तेरे पास पैसे ना देने का। तूने क्या सोचा कि तू ये झूठी कहानी बताएगा और मैं ये मान लूँगा? नहीं मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, तू सच कह रहा है। अच्छा ये बता, उन लोगों ने तेरे पैसे क्यों छीने? कुछ तो बात होगी। वो मालिक, ऑटो की ब्रेक नहीं लगी और ऑटो से उनकी कार में टक्कर लग गई, इसीलिए। क्या ऑटो लग गई? तब तो तू ऑटो को भी तोड़ के लाया होगा। आज के बाद तू ऑटो चलाने नहीं जाएगा। मालिक ऐसा मत करिए। ऑटो का जो भी नुकसान हुआ है मैं वो बनवा दूंगा, लेकिन आप मुझसे ऑटो मत छीनिए। अगर आप मुझसे ऑटो छीन लेंगे तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। क्या कहा? ऐसा मत करिए। आज तो मेरी ऑटो में कम नुकसान हुआ है, पता चले अगली बार मेरा ऑटो ही वापस ना आए। और रही बात पढ़ाई की, तो कौन सा तू पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बन जाएगा? मालिक, मैं IAS अफसर बनूं या ना बनूं, कम से कम कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी ही लग जाएगी। लेकिन आप तो ऑटो छीन रहे हैं, और अगर आप मुझसे ऑटो छीन लेंगे
तो मेरी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाएगा। देख, तू मेरा लेबर है और मैंने तेरी पढ़ाई का ठेका नहीं ले रखा है। मैंने बोल दिया ना, अब मैं ऑटो तुझे नहीं दे सकता और तू मुझे परेशान मत कर इस तरह। मालिक ऐसा मत करिए, मैं गरीब आदमी हूँ, कम से कम थोड़ा सा तो तरस खाइए। क्या बे, भिखारियों की तरह भीख मांग रहा है? जा अब दूसरा काम ढूंढ जाके। मालिक अगर कोई दूसरा काम मुझे ढूंढना होता तो मैं आपसे कहता ही क्यों। अच्छा, मतलब कि अब तुझसे दूसरा काम कोई होगा नहीं? नहीं मालिक, वो बात नहीं है, अब मजबूरी होगी तो दूसरा काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो ठीक है फिर, अब तो यही सोच ले कि तेरे पास मजबूरी है और मैं तुझे ऑटो चलाने के लिए नहीं दूंगा। मालिक ऐसा मत करिए। अब तू यहाँ से जाएगा कि मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से निकालूं? मालिक मुझे ऑटो दे दीजिए। ऑटो ऑटो क्या चिल्ला रहा है? तेरे बाप का ऑटो है जो मैं तुझे दे दूं? मालिक बाप तक मत जाइए। अच्छा, बुरा लग रहा है? एक बात बता, तेरा बाप है कौन? अब मैंने तो आज तक तेरे बाप को देखा नहीं, तो तू अनाथ है। एक बात बता, जब तेरे माँ और बाप का पता नहीं तो तू इतना चढ़ क्यों रहा है? मालिक बहुत हुआ, अब दोबारा मेरे माँ बाप के बारे में कुछ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो तू क्या कर लेगा? मैं 50 बार बोलूंगा तेरे माँ बाप के बारे में और तू क्या कर लेगा मेरा? आप मेरे मालिक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलेंगे। रख लो अपना ऑटो, मुझे नहीं चाहिए। रुचि, अरे रुचि सुनो तो। रुचि रुचि मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। तू मुझे अकेला देखकर छेड़ रहा है। रोक, अभी बुलाती हूँ पुलिस को। ऐसा है मैडम, मुझे तुम्हें छेड़ने का कोई शौक नहीं है। तुम अपना एक पर्स भूल आई थी, इसीलिए मैं तुम्हें आवाज़ लगा रहा था। लेकिन क्या करें, तुम्हारे अंदर इतना घमंड भरा है कि तुम्हें इंसान नज़र ही नहीं आते। सॉरी वरुण, मुझे लगा कि तुम। हाँ, तुम्हें बिल्कुल सही लगा कि मैं तुम्हें अकेले देखकर छेड़ रहा हूँ और तुम्हारा नाम ले रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो मार खाने की आदत पड़ गई है। सॉरी यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें गलत समझा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, क्योंकि आपके सामने मेरी औकात ही क्या है। और मैं आपके दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझसे मेरा ऑटो छीन लिया गया। क्या? ऑटो छीन लिया गया? हाँ, तो फिर तुम्हें कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। फिलहाल तो वही कर रहा हूँ। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम मेरे भैया के साइड पर काम कर लो और भैया से मैं बात कर लूँ। अरे रहने दो मैडम, आप मुझे काम मत दिलवाओ। पता चले आज काम दिलवाओ और कल मेरे ऊपर जूते चलवा दो। तुम फिर वही बात बोल रहे हो। अगर मुझे अपनी गलती का पछतावा ना होता तो मैं तुमसे माफ़ी क्यों मांगती। लेकिन अभी भी मैं तुम्हें गलत ही लग रही हूँ। हाँ, मुझे तुम गलत लग रही हो, क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया है इसलिए। वरुण प्लीज बार बार एक ही बात मत बोलो। और अगर मेरी वजह से तुम्हारा काम छूटा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कहीं ना कहीं तुम्हें काम दिलवाऊं। लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही में नहीं आ रही। एक बार मौका तो देकर देखो। ठीक है, मैं तुम्हारे भैया की साइड पर काम करने जाऊंगा। लेकिन वरुण, तुम्हें वहाँ पर मजदूरी करनी पड़ेगी। मैडम, जब मजबूरी होती है ना तो उसके आगे मजदूरी छोटी पड़ जाती है। यार तुम मुझे मैडम मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन तुम्हें तो मैडम ही सुनना पसंद था। अरे वो सब छोड़ो। और हाँ, तुम्हें सिर्फ मजदूरी ही नहीं करनी, अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। अरे ये क्या बात कर दी तुमने? साला 2 वक्त की रोटी का आता पता है नहीं और तुम बोल रहे हो कि पढ़ाई भी पूरी करनी है। यार तुम क्यों टेंशन लेते हो? मैं हूँ ना, मैं करूँगी तुम्हारी मदद। अच्छा, तुम सच बोल रही हो? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या यार, हमेशा मजाक करते रहते हो। ये कोई सपना नहीं, हकीकत है, समझे? हाँ, समझ गया।
क्या हुआ, तुम्हें काम पसंद आया कि नहीं? हाँ हाँ, पसंद आया, बहुत अच्छा काम है। वो मैंने भैया से बात की थी कि तुम्हें कोई अच्छा ही काम दे। और पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, और मुझे तो लग रहा है कि मैं बहुत जल्द अफसर बन जाऊंगा। अरे बनोगे क्यों नहीं, तुम इतनी मेहनत जो कर रहे हो। अच्छा वरुण, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या? नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। मतलब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं। यार तुमने कितना कष्ट झेला है और कितना दुख सहा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। भगवान ने चाहा तो जरूर। क्या बात है रुचि, जो तुमने हमें यहाँ बुलाया? हाँ रुचि, ऐसा क्या हो गया जो तुमने हमें यहाँ बुला लिया? अरे परेशान मत हो, रुक जाओ, बताती हूँ किस लिए बुलाया है। वो मेरा एक दोस्त है, उससे तुम दोनों को मिलवाना है। दोस्त? अच्छा, ऐसा कौन सा दोस्त है तेरा जो हम लोग नहीं जानते? और हमें क्या जरूरत है तेरे दोस्त से मिलने की? वो कहीं का तोप वोप है क्या? हाँ तोप ही है, वो यहाँ का नया आईएएस ऑफिसर है। क्या आईएएस ऑफिसर? वो भी तेरा दोस्त? कहीं झूठ मूठ तो नहीं बोल रही है? देखो रुचि, हमें मजाक नहीं पसंद है, ठीक है ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ।
देखो अगर तुम्हें मिलना हो तो बताओ, वरना रहने दो। यार मिलना क्यों नहीं है, एक बार हमारी भी तो जान पहचान करा दो, फिर तो इस शहर में अपना ही भौकाल चलेगा। बताओ कब चलना है मिलने? कल चलते हैं। ठीक है, कल हम लोग यहीं मिलेंगे। हाँ ठीक। रुचि, कहाँ रह गया तेरा दोस्त? अभी आया नहीं। अरे रुक जाओ, आता ही होगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके। अरे रुचि, तुम यहाँ? रुचि, ये सब क्या है? ये वही ऑटो वाला है जिसको हमने मारा था? हाँ ये वही ऑटो वाला है जिसे तुम लोगों ने मारा था। अच्छा, तो हम लोगों ने ही सिर्फ मारा था, तू भी तो साथ में थी। हाँ, ये भी साथ में थी, लेकिन इन्हें अपनी गलती का पछतावा है। लेकिन तुम लोगों को देखकर तो यही लगता है कि तुम लोग आज भी वैसे के वैसे ही हो। और मैं जो आईएएस अफसर बना हूँ ना, सिर्फ इसकी वजह से। और मैं तुम लोगों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम लोगों को समझा रहा हूँ। सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिए। सॉरी सर, हमने जो भी किया वो पैसों के घमंड में किया था। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की है, क्योंकि पैसा चीज़ ही ऐसी होती है, जिसके पास होता है उसके अंदर घमंड आ ही जाता है। लेकिन जब बुरा वक्त चलता है ना, तो पैसा भी काम नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों की समझ में आ गया होगा। रुचि, तुम इन लोगों को बाहर तक छोड़ कर आओ।